हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक बैक ओपन ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये अस्तर का पीस लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। जो नाप रहेगा वो ये रहेगा। हमारे जो ब्लाउज की तैयार लेंथ रहेगी वो 13.5 इंच रहेगी और जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 36 इंच है और कमर का हमारा 28.5 इंच है। ये ब्लाउज हम कट स्लीव बनाएंगे। इसके लिए हमारा फ्रंट का जो नेक होगा वो 7.5 इंच का होगा और बैक का हमारा 10.5 इंच का होगा। देखिए, मैंने ये अस्तर के पीस को रख लिया है, जिसको मैंने 2 तह में बिछा रखा। जो ये बंद साइड रहेगी ये मेरे साइड रहेगी और जो खुली साइड रहेगी वो मेरे अपोजिट साइड रहेगी। जैसे हम सिंपल ब्लाउज में पहले बैक पार्ट निकालते हैं बंद साइड से, उसी तरह से इस ब्लाउज में हम पहले फ्रंट पार्ट निकालेंगे और फ्रंट पार्ट हमारा बंद रहेगा। ब्लाउज की लेंथ रहेगी तैयार, वो हमारी 13.5 इंच रहेगी। फ्रंट पार्ट रहेगा वो आगे का सिलाई वाला बनेगा और पीछे के हमारे जो 2 पार्ट रहेंगे वो तुरपाई वाले बनेंगे। तो सिलाई वाले पार्ट को हम सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। कट स्लीव में हम यहाँ से 5.5 या 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो मैं यहाँ 6 इंच पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी। बाद में यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी और मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी। फिर उसके बाद हम अपनी चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। उसमें 36 इंच है तो 36 का 4th पार्ट हो जाएगा 9 में हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो 10 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। हमारी जो कमर का नाप है वो हमारा है 28.5 इंच। तो 28.5 में हम जो 4th पार्ट करेंगे तो 7 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा होगा हमारा, 8.1 पे निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हम इन दोनों निशानों को जॉइंट कर देंगे, जिनके लिए यहाँ से 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को भी इसी तरह से हम सीधा कर देंगे। अब मैं यहाँ से आर्म होल 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। अब देखिए, मेरा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब यहाँ से इसी कपड़े को हम यहाँ रखेंगे और इस तरह से हम अपना बैक पार्ट निकाल लेंगे। अपने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि जो हमारे बैक पार्ट होंगे वो तुरपाई वाले बनेंगे ऊपर से। तो यहाँ हमने 14.5 इंच लिया था, क्योंकि 13.5 इंच हमें ब्लाउज की लंबाई तैयार रखनी है। तो अब यहाँ पे हम 15.5 या 16 इंच रख लूंगी मैं एक्स्ट्रा। अब ये निशान हम 16 इंच वाला सीधा कर देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको ब्लाउज की लंबाई रखनी है, कम या ज़्यादा। अब आप देखिए, हमारे अस्तर की पीस की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ से आपको प्लेट के लिए निशान लगाना बताऊंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट की जो हमारी और बैक पार्ट की जो हमारी लंबाई वाली प्लेट डलती है वो हमारी सेम ही डलेगी। तो ऊपर से मैं यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाऊंगी लंबाई के लिए, और चौड़ाई के लिए हम यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की प्लेट के लिए निशान लगाते हैं। बस हमें ये पीस बंद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1.5 इंच पे इधर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे ही हम ये एक और निशान लगाएंगे जो हमारी प्लेट ऊपर की तरफ, हमारे पीछे की तरफ भी आ गए हैं, इनको भी हम लगा लेंगे। पार्ट खुलेगा तो वो इस तरह से हमारे प्लेट के निशान होंगे। अब यहाँ से मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई दूंगी, तो वो हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए आप, हमारे फ्रंट के आर्म होल की गोलाई भी हो गई है। अब मैं आपको ये मेन फैब्रिक के ऊपर कट करना बताऊंगी। और कट स्लीव बनाना है तो हमारे जो बाजू का डिज़ाइन था उसको हम बैक पार्ट पे ले आएंगे। अपना फ्रंट पीस रख देंगे इसके ऊपर खोल के इस तरह से। फ्रंट पीस रखने के बाद अब हम इसकी ऐसे ही सेम कटिंग कर देंगे जैसे हमने अस्तर वाले पीस की है। बस हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम कच्चा करेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। आप मैंने फ्रंट पार्ट के अस्तर की भी और मेन फैब्रिक की भी दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम इसी तरह बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारे दोनों डिज़ाइन बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं। अब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से मैं अपना पीस रखूँगी और उसकी कटिंग कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं मेरे मेन फैब्रिक की भी और अस्तर वाले पीस की भी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है।
अब मैं आपको हुक आई की पट्टी के लिए बताऊंगी। हुक आई की पट्टियां हैं, जो मैंने हुक की पट्टी ली है वो हमारी 1.5 इंच चौड़ी है, और जो हमारी आई की पट्टी है वो हमारी 2.5 इंच चौड़ी है। क्योंकि आई की पट्टी हमारी बाहर की तरफ निकलती है और हुक वाली पट्टी हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, इसलिए हमें आई वाली पट्टी को 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। फ्रंट पार्ट में मैं बुकरम वाला गला बनाऊंगी और बैक पार्ट में हम पाइपिंग वाला गला बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले से ही गले की कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो गले की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच पे रखेंगे, और जो गले की हम लेंथ रखेंगे वो हम 10 इंच पे रखेंगे। और नीचे से हम जो गले की चौड़ाई होगी वो थोड़ी ज़्यादा देंगे। तो मैं यहाँ 3.5 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। वही जो हमारी प्लेट के लिए निशान आया था वहीं से ही हम गले की लेंथ को जॉइंट कर। अब यहाँ से मैं राउंड शेप दे दूंगी। अब मैं आपको इस ब्लाउज की सिलाई करना बताऊंगी। देखिए, मैंने अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को मेन फैब्रिक के ऊपर, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पहले हम इसके ऊपर गले का डिज़ाइन बनाएंगे, जो मैंने पहले से ही बुकरम के ऊपर काट लिया है और इसको हमने अस्तर के ऊपर चिपका लिया है प्रेस से। अब हम पहले इस गले को कच्चा करेंगे। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब आप देखिए, मैंने गले के डिज़ाइन को कच्चा कर लिया है। अब मैं इसको अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। गले की चौड़ाई ली है वो हमने 5 इंच ली है। तो पहले मैं अपने ब्लाउज के पीस को सेंटर से फोल्ड करूँगी इस तरह से, और एक यहाँ सेंटर में कट का निशान लगा लूँगी। यहाँ से जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है वहाँ पे निशान लगाऊंगी। मैंने 5 इंच रखनी है तो मैं 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी। ये हमारे गले की गहराई का निशान है। पीस को हम यहाँ से रखेंगे इस निशान से जो हमने कट लगाया, और दूसरे कट तक फिर हम इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब आप देखिए, मैंने कपड़े के ऊपर भी और बुकरम के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए और इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब आप देखिए, मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। अब आप देखिए, हमारा गला कुछ इस तरह से बना है। जो हमारा बन पार्ट होता है फ्रंट का, उसमें हमारी ये प्लेट बिल्कुल सीधी होती है। इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और जहाँ इसका निशान है वहाँ से एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे, और इसी तरह से हम अपनी ये दोनों सेंटर वाली प्लेट लगा लेंगे। इस तरह से पकड़ने के बाद 1/2 इंच नीचे से सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको इस तरह ट्रायंगल शेप में सिलाई लगा के छोड़ देंगे। सीधी वाली प्लेट होती है, इनमें हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है बस, और जो हमारी ये बाकी की 3 प्लेट होती है इनमें हमें सिर्फ एक पैर का ही मार्जिन रखना है। अब आप देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए, ये हमारे दोनों बैक के पार्ट हैं। हमारे बैक पार्ट की प्लेट का निशान है। इसको भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए फिर इसको भी हम इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाते हुए यहाँ कोने पे लाके छोड़ देंगे सिलाई को। हमारा जो फ्रंट ओपन ब्लाउज होता है उसमें हुक और आई की पट्टी, हुक की पट्टी हमारी राइट हैंड की साइड लगती है और आई की पट्टी हमारी लेफ्ट हैंड की साइड लगती है। लेकिन जो हमारा बैक ओपन ब्लाउज होता है उसमें हमारी हुक की पट्टी लेफ्ट हैंड की साइड लगती है और आई की पट्टी राइट हैंड की साइड। इस तरह से पकड़ने के बाद फिर हम इसको पट्टी को उल्टा रखेंगे और पीस को सीधा रखेंगे और फिर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। हम लगाने के बाद हम एक पैर की यहाँ बड़ी सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी ये पट्टी अच्छे से सीधी होके पलटी जाए। हमारा राइट हैंड साइड वाला पीस है, इस पे हम आई की पट्टी लगाएंगे। उसको हम ब्लाउज के पीस को हम उल्टा रखेंगे और पट्टी को भी हम उल्टा ही रखेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। मैं आई की पट्टी को सीधी तरफ ले आई हूँ मैं। अब हम इसको 1/2 इंच कपड़ा अंदर रख के और फिर इसको बाहर की तरफ ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए, हमारी आई की पट्टी कुछ इस तरह से बनेगी। आई की पट्टी को हम बढ़वा पट्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ निकलती है। ये देखिए, अब मैंने गले के लिए और रेब की पट्टी भी तैयार कर ली है। अब मैं पहले एक पीस रखूंगी और यहाँ से पट्टी रखूंगी और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को हम यहाँ कोने पे लाके कट कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि ना तो आपको पीस को खींचना है और ना ही पट्टी को खींचना है।
नहीं तो हमारे ब्लाउज में झोल आ जाएगा गले में। तो हमें दोनों ही कपड़ों को ढीले हाथ से पकड़ के तब सिलाई लगानी है। देंगे तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है पट्टी का, और फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इस पट्टी के ऊपर चढ़ा के इस तरह से सिलाई लगानी है कि हमारी ये पट्टी अंदर की तरफ लॉक हो जाएगी। अब देखिए हमने ये मोड़ने के बाद सिलाई लगा लिया, और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है रेब की पट्टी का, इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में गले की पट्टी लगा ली है। अब मैं अपने शोल्डर जॉइंट करूँगी। शोल्डर जॉइंट करने के लिए पहले हम अपना फ्रंट पार्ट इस तरह से रखेंगे और एक बैक पार्ट रखेंगे उल्टा। फ्रंट पार्ट सीधा रखेंगे, बैक पार्ट उल्टा रखेंगे। और फिर जो हमारी पट्टी बाहर निकली हुई है इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ आधा आधा इंच शोल्डर में सिलाई लगा देंगे। फ्रिल बनाने के लिए ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है जिसको मैंने डबल फोल्ड करके एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर आपको फ्रिल बना के दिखाऊंगी। आधा आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ रखते हुए हम ये फ्रिल तैयार करेंगे अपनी। हम यहाँ से रखेंगे इसको इस कोने से और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे और इसको पूरे आर्म होल में जॉइंट कर देंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे और यहाँ से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिसके ऊपर हमें यहाँ तुरपाई करनी है। देखिए मेरे ब्लाउज की कंप्लीट सिलाई हो गई है। मैंने इसमें फ्रिल पट्टी भी लगाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।